उर्दू ज़ोन 24 में खुशामदीद। विक्टर, जो अय्याशी की दुनिया का बादशाह समझा जाता था, उसके दिल में रोशनी के लिए जज्बात पैदा होने लगे। उसको खुद समझ नहीं आ रही थी आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप बोल्ड और उर्दू रोमांटिक नावल पसंद करते हैं तो ये नावल यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। बढ़ते हैं अपने नावल इश्क यारम की अगली किस्त की जानिब। विक्टर का जो काम कल रात अधूरा रह गया था उसने आज मुकम्मल करना था, लेकिन रोशनी की हालत देखते हुए विक्टर का दिमाग ख़राब हो रहा था। अब जब तक वो काया से उसके इस थप्पड़ का बदला ना ले लेता उसे सुकून नहीं मिलना था। लेकिन रेयान की बात विक्टर को सुकून नहीं दे रही थी। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम हो रहा था। उसने गाड़ी नाइट बार के पास रोकी जहाँ वो हमेशा शैंपेन पीने आता था और अपना गुस्सा किसी न किसी लड़की के साथ उतारता था। गाड़ी से निकलते हुए विक्टर नाइट बार के अंदर चला गया जहाँ शराब की महफिल चल रही थी। हर कोई डांस करने में मसरूफ़ था। विक्टर बारटेंडर के पास जाकर बैठ गया। उसने बैठते ही शैंपेन का ऑर्डर दिया। वो हमेशा नाइट क्लब में शैंपेन ही पीता था। उसने शराब का गिलास हाथ में लिया और एक ही घूंट में पी लिया। ऐसे ही एक ग्लास के बाद दूसरा ग्लास ख़त्म कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने रोशनी का चेहरा नहीं जा रहा था जिस पर काया की उंगलियों के निशान थे। विक्टर ने अब अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए हमेशा की तरह डांस करती हुई लड़कियों में अपने लिए सुकून ढूंढना चाहा। उसने गर्दन मोड़कर डांस करती हुई लड़कियों को देखा जो बेनाम लिबास पहने अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ डांस करने में मसरूफ़ थीं। सामने एक अकेली लड़की जिसने सिर्फ रंग का लॉन्ग स्कर्ट पहना था और इस स्कर्ट में उसके वजूद के खदोखाल काफ़ी नुमाया नजर आ रहे थे। वो अकेली डांस कर रही थी। विक्टर ने शराब का घूंट लिया और आंखों में शैतानियत लिए अभी उठने ही वाला था कि सामने से वाइट कलर की चुस्त पैंट पहने जिस पर पिंक कलर शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी, जिसका गला उसके कंधों तक आ रहा था, गले में मोतियों का लंबा हार पहने, हाथ में एक पैकेट थामे ईमा मार्क की तरफ आ रही थी, जिसे मार्क देखते ही वहीं रुक गया। तुम यहाँ कैसे आई हो? विक्टर ने शराब का ग्लास टेबल पर रखते हुए बड़े रोब में ईमा को कहा। विक्टर को ईमा का इस वक्त आना नागवार गुजरा। ईमा ऊंची कुर्सी पर टांग रखे विक्टर को यूं बोलता हुआ देख रही थी। उसने विक्टर की बात का जवाब दिए बगैर एक पैकेट विक्टर की तरफ किया। विक्टर ने तीखी निगाह से पैकेट की तरफ देखा और फिर ईमा की तरफ, जो अभी भी टिकटुकी बांधे विक्टर की तरफ देख रही थी। ईमा की ग्रीन आंखों में बहुत से सवाल थे जो वह विक्टर से पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे विक्टर के गुस्से का पता था कि अगर उसका दिमाग घूम गया तो यहाँ एक और तमाशा बन जाएगा। विक्टर ने पैकेट के ऊपर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। इससे पहले विक्टर कुछ कहता ईमा वहाँ से उठकर चली गई। विक्टर ने पैकेट खोला तो इसके अंदर डॉलर्स थे और साथ एक छोटा पेपर था। पेपर को देखते ही उसने गर्दन मोड़कर जाती हुई ईमा को देखा, जो तेज़ रफ्तारी से अब क्लब से बाहर निकल रही थी। विक्टर ने पैकेट उठाया और क्लब से बाहर आ गया। आज विक्टर को अपनी परेशानी दूर करने के लिए शिकार मिल चुका था। जो काम वो कल रात अधूरा छोड़कर गया था, आज इस वक्त उसे मिल गया था डबल कीमत के साथ। रात के 2 बजे का वक्त था। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की सड़कों पर विक्टर तेज़ी से चलता हुआ एक बंगले के गार्डन में छलांग लगाकर अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ खामोशी थी। बर्फबारी की वजह से घर की लाइट्स पर बर्फ जमी हुई थी, जिससे लाइट्स की रोशनी मध्यम थी। दबे पांव चलता हुआ विक्टर घर के दरवाजे के पास पहुंचा और एक ही झटके के साथ उसने बगैर आवाज़ किए घर का लॉक तोड़ दिया। घर की खामोशी बता रही थी कि शायद घर में कोई नहीं था, या सब सो रहे होंगे। वो इस बात से लाइल्म था। वो तो उस काम के लिए आया था जो उसे सौंपा गया था। अंदर आते ही विक्टर ने घर के चारों तरफ देखा और फिर सामने सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। विलियम जॉन्स का बेटा ली जॉनसन अपने कमरे में मौजूद था। उसके कमरे की लाइट्स अभी तक जल रही थी। विक्टर चलता हुआ ली जॉनसन के कमरे की तरफ आया और हाथ बढ़ाकर लॉक खोलने ही लगा था कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। शायद ली जॉनसन कमरे को लॉक करना भूल गया था। विक्टर कमरे के अंदर आया लेकिन वहाँ ली जॉनसन नहीं था। विक्टर ने सामने कमरे में लगी तस्वीर को देखा और फिर अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर गैलरी से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर देखने के बाद विक्टर ने मोबाइल दोबारा पॉकेट में रखा और दबे पांव चलता हुआ वॉशरूम की तरफ आया, जहां अंदर से शॉवर लेने की आवाज़ आ रही थी। विक्टर ने वॉशरूम के दरवाजे का लॉक पिन से खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही ली जॉनसन, जो शॉवर ले रहा था, विक्टर को देखते ही घबरा गया। कौन हो तुम? ली जॉनसन ने फ़ौरन टॉवल बांधते हुए विक्टर को कहा, जो मुंह में डाली बबल से गुब्बारे बना रहा था। शराब पीने से विक्टर की आंखें वैसे ही सुर्ख हो रही थी। ये तो आज तक मैं भी नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। तुम्हें कैसे बता दूँ? विक्टर कहता हुआ ली जॉनसन के करीब आया। दूर रहो मुझसे। हेल्प मी, हेल्प मी। ली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। आवाज़ नहीं। विक्टर ने आगे बढ़कर ली जॉनसन के मुंह पर हाथ रख दिया।
विक्टर की गिरफ्त ली जॉनसन पर इतनी मजबूत थी कि एक 18 साल लड़का उसकी मज़ाहमत नहीं कर सका। इससे पहले कि विक्टर अपना काम शुरू करता, बाहर से पुलिस हॉर्न की आवाज़ आना शुरू हो गई। ओह शिट! विक्टर ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। एक के बाद दूसरा धमाका हो रहा है विक्टर के साथ। अब यहाँ भी पुलिस आ गई थी। कहा था ना कि धोखा नहीं। विक्टर ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए लड़की की तरफ देखा जिसकी आंखों में खौफ झलक रहा था। सॉरी ली जॉनसन, ये काम अब मुझे जल्दी करना होगा। विक्टर ने ली जॉनसन की तरफ देखा और एक झटके में उसका सर बाथ टब के किनारे पर दे मारा। ली जॉनसन के सर के पिछले हिस्से से खून निकलकर टब में मौजूद पानी में शामिल हो रहा था, जिससे पानी सुर्ख हो रहा था। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं ईमा। पुलिस के हॉर्न की आवाज़ दोबारा सुनते ही विक्टर ने ली का सर दोबारा टब के किनारे पर जोर से दे मारा, जिससे ली जॉनसन के सर का पिछला हिस्सा फट चुका था। ली जॉनसन की आंखें वहीं खुली की खुली रह गईं और विक्टर का काम मुकम्मल हो चुका था। विक्टर ने जल्दी से अपने हाथ में पहने दस्ताने को उतारा और कमोड में फ्लश कर दिया। पुलिस घर में दाखिल हो चुकी थी और विक्टर हमेशा की तरह पुलिस की गिरफ्त से निकल चुका था। ईमा रेशमी सिल्क की नाइटी पहने अपने कमरे में चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। वो कभी अपने हाथों को मसलती तो कभी बेड पर पड़े फ़ोन को देखती। ईमा विक्टर को धोखा दे चुकी थी। जब उसे पता चला कि विक्टर एक 18 साल के लड़के को मारने वाला है, उसका दिल मोम पड़ गया था। उसने ये सोचा नहीं था कि विक्टर के साथ काम करके उसे किसी की जान लेने में बराबर की शरीक होना पड़ेगा। वो सिर्फ जासूसी का काम करती थी, लेकिन विक्टर के काम से वो वाकिफ़ नहीं थी। इसलिए उसने विक्टर के साथ काम सिर्फ ज़्यादा पैसों के लिए किया था। लेकिन ली जॉनसन के बाद वो डर गई थी। अब जबकि वो विक्टर को धोखा दे चुकी थी, पुलिस को बताने के बाद अब उसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। अभी वो फ़ोन की तरफ देख ही रही थी कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। ईमा ने फ़ौरन आगे बढ़कर मोबाइल उठाया और मैसेज देखते ही टीवी लॉन्च की तरफ भागी। ईमा ने जल्दी से टीवी ऑन किया, जहां हर तरफ खबर चल रही थी। कैलिफोर्निया के बड़े बिजनेसमैन विलियम जॉनसन के बेटे ली जॉनसन वॉशरूम में मुर्दा हालत में पाए गए। रिपोर्ट दी जा रही है कि ये वाकया एक हादसा है जो वॉशरूम में पाँव फिसलने से हुआ है। हर चैनल पर यही खबर चल रही थी। खबर को सुनते ही ईमा कांप उठी। उसके हाथ में पकड़ा रिमोट नीचे गिर गया। ईमा का जिस्म ठंडा पड़ने लगा। वो जान गई थी अब उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि विक्टर तो फिर बच गया था। इतने में ईमा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। इससे पहले वो मुड़ती, विक्टर उसकी गर्दन के गिर्द मोटी तार डाल चुका था। तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? विक्टर ने धारते हुए ईमा की गर्दन पर तार को और टाइट किया। ईमा खुद को बचाने के लिए अपनी गर्दन पर तार को हाथों से खींच रही थी। उसका सांस बंद हो रहा था। वो बच्चा था विक्टर, उसका क्या कसूर था? ईमा ने दर्द से बिलबिलाते हुए विक्टर से रहम की फरियाद की। वो बच्चा था, हाँ। तुम कितना जानती हो उसे, जो वो तुम्हें बच्चा लगता था? विक्टर बात करते हुए ईमा की गर्दन पर तार को मज़ीद टाइट कर रहा था। विक्टर, मैं बस ये जानती हूँ कि वो बच्चा था। ईमा ने विक्टर को बैक किक मारी, जिससे विक्टर की गिरफ्त ईमा पर कमज़ोर पड़ गई और उसने जल्दी से खुद को उस तार से छुड़ाकर दूसरे कमरे की तरफ भागी। ईमा के अपने बचाव पर जो हरकत की, इस पर विक्टर का दिमाग और घूम गया। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए ईमा के पीछे गया। ईमा, तुम मुझसे बच नहीं सकती, ये तुम भी जानती हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खुद बाहर आ जाओ। विक्टर कमरे में घूमता हुआ ईमा को कह रहा था, जो स्टडी टेबल के नीचे छुपी हुई थी। ईमा, आ जाओ बाहर। देखो, मेरा दिमाग मज़ीद ख़राब ना करो। मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है। अगर तुम मुझे इसी तरह घुमाती रही तो मैं तुम्हें टेबल के नीचे से ही गोली मार दूंगा। विक्टर सोफे पर बैठा ईमा को देख चुका था, जो टेबल के नीचे छुपी हुई थी। विक्टर की बात पर उसने अपनी आंखें भींच लीं। वो अब विक्टर से किसी भी सूरत नहीं बच सकती थी। उसने अपने हलक को तर किया और गहरी सांस ली। आ जाओ, शाबाश, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज ये विक्टर का वादा है तुमसे। लेकिन तुम अगर ऐसे ही करती रही तो मुझे मजबूर कर दोगी। विक्टर के दोबारा कहने पर वो हौसला करते हुए टेबल से बाहर आई। ईमा ने विक्टर के बारे में ये भी सुना था कि वो अपने वादे का पक्का है। जब वो किसी बात का कह देता है तो वो करके छोड़ता है। और विक्टर ने ईमा को भी ये वादा दिया था कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा। ईमा टेबल से बाहर आकर विक्टर के सामने खड़ी थी। विक्टर ईमा को गौर से देख रहा था, जिसकी आंखों में खौफ था, घबराहट थी, डर था। उसका सफ़ेद रंग अब फीका पड़ा हुआ था और साथ ही वह कांप रही थी। विक्टर ईमा को इस हालत में देखकर हाथ के इशारे से अपने पास सोफे पर बैठने का कहा। ईमा सहमी हुई चलती हुई विक्टर के पास आकर बैठ गई। विक्टर ने हाथ में पकड़ी पिस्टल को सोफे पर रख दिया और उसका दूसरा हाथ उसकी अपनी दाढ़ी पर था। वह बगैर पलक के झपकाए ईमा की तरफ देख रहा था, जो खुद में मुसलसल सिमट रही थी।
क्या कहा था तुमने मुझसे कि वो ली जॉनसन एक बच्चा था? विक्टर ने ईमा की तरफ देखते हुए कहा, जो सर झुकाए बैठी थी। अब वो दोबारा बोलने की गलती नहीं कर सकती थी, इसलिए अब की बार ईमा चुप रही। बोलो ईमा, तुम्हें ली जॉनसन बच्चा लगता है? बोलो। ईमा फिर खामोश रही। ईमा की खामोशी पर विक्टर ने गुस्से से अपने दांत चबाए। बोलो ईमा, मेरी बात का जवाब दो। विक्टर ने गुस्से से पास रखे टेबल पर हाथ मारा। विक्टर की इस हरकत पर ईमा कपकपा गई। हाँ, हाँ, मैंने ही कहा था। ईमा कपकपाती आवाज़ में बोल पड़ी। ओके। कभी किसी को उसकी उम्र और हुलिये से अंदाज़ा ना लगाया करो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो 18 साल का लड़का जो तुम्हारी नज़र में बच्चा था, वो था क्या? ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है, ताकि तुम्हें लोगों की पहचान हो सके। विक्टर ने अपनी पॉकेट से यूएसबी निकाली और ईमा की तरफ की। जाओ, ये टीवी पर लगाओ और यहाँ मेरे पास आकर बैठ कर देखो, जो तुम नहीं देखना चाहोगी। ईमा ने कांपते हाथों से वो यूएसबी पकड़ी और सामने लगी एलईडी में जाकर लगा दी और आकर विक्टर के पास बैठ गई। हाँ हाँ, वहाँ नहीं, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। विक्टर ने ईमा को बिल्कुल अपने साथ आकर बैठने का कहा। ईमा विक्टर की बात पर अब ठंडी पड़ रही थी। विक्टर ने दोबारा इशारा किया तो ईमा उठकर विक्टर के पास आकर बैठ गई। विक्टर ने अपना बाजू खोलकर ईमा के कंधे पर रख दिया। विक्टर का बाजू अपने कंधे पर महसूस करते हुए ईमा और घबरा गई। विक्टर ने दूसरे हाथ में पकड़े रिमोट से टीवी ऑन किया, जिसमें ली जॉनसन की तमाम वीडियोस थी, जो एक 18 साल का लड़का करने का सोच भी नहीं सकता था। पहली वीडियो चल पड़ी, जिसमें ली जॉनसन उस वीडियो में कैमरा सेट करते हुए अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक बरहना लड़की की वीडियो बना रहा था, जिसे रस्सी के साथ बांधा हुआ था। और एक के बाद दूसरा ली का दोस्त आता और अपनी हैवानियत पूरी करता और कैमरे के सामने आकर खुद के बेहुदा एक्सप्रेशन देकर चला जाता। वो लड़की जिसकी इज्जत तार तार हो रही थी, वो रोते हुए ली जॉनसन से रहम की भीख मांग रही थी। ये सब देखते ही ईमा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फ़ौरन अपना सर नीचे कर लिया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ली जॉनसन की मज़ीद कोई और वीडियोस देख पाती। ईमा के चेहरा नीचे करते ही विक्टर ने उसके बाजू को गुस्से से दबोचा। ईमा दर्द से बिलबिला उठी। क्यों? क्या तकलीफ़ हो रही है? इस लड़की को देखो, जिसको इससे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी। और क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों झुक गई? देखो, अपने इस बच्चे को क्या कर रहा है? देख क्यों नहीं रही? विक्टर ने ईमा का मुंह दबोचते हुए ऊपर किया, लेकिन ईमा के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह मज़ीद देख सकती। टीवी पर ली जॉनसन की एक के बाद दूसरी बेहुदा वीडियो चल रही थी, जो कोई भी देखता तो उसका खून खोल उठता। लेकिन ये ली जॉनसन था, विलियम जॉनसन का बेटा, जिसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। ये ऐसे ही वीडियोस बनाता और बाद में इसे नेट पर डाल देता। ऐसे ही एक लड़की के वालिद ने इस गंद को ख़त्म करने के लिए विक्टर से रब्ता किया और ली जॉनसन नामी गंदगी को जड़ से ख़त्म करने का कहा। विक्टर ने ली जॉनसन को अगवा करके वो दर्दनाक मौत देनी थी, जिसकी तकलीफ़ ली जॉनसन को ये याद करवाती कि वो इन सब लड़कियों को कितनी तकलीफ़ से गुजारता था। लेकिन रोशनी की वजह से विक्टर का प्लान ख़राब हो गया था और फिर विक्टर को ली जॉनसन को आसान मौत देनी पड़ी। विक्टर की बातें और ली जॉनसन की वीडियोस देखकर अब ईमा डरने के बजाय विक्टर के सामने अपने किए पर शर्मिंदा थी। अगर उसका बस चलता तो शायद ईमा भी उसे इससे ज़्यादा दर्दनाक मौत देती। ईमा ने विक्टर की तरफ देखते हुए सोचा। विक्टर अब सोफे से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो एग्रीमेंट था वो अब ख़त्म। मेरे पास दोबारा कभी मत आना, नहीं तो दोबारा ज़िंदा नहीं जाओगी। अभी विक्टर ने वादा किया था, जो पूरा किया। और विक्टर के काम के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ये दिमाग में बिठा लो और ये वीडियो देखकर तुम्हें बहुत सबक मिल गया होगा। विक्टर जी कहते हुए घर से बाहर की तरफ निकल गया। ईमा वहीं खड़ी बुत की तरह विक्टर को कुछ भी नहीं कह सकी। उसने एक नज़र फिर टीवी पर डाली, जहाँ ली जॉनसन मुसलसल अपने और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बरहना लड़कियों पर अपनी हैवानियत निकाल रहा था।